हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। मैं हूं मानाथ पांडे। मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चों का कंपार्टमेंट आया है 10th और 12th में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में। यानी वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और उनको उस विषय की परीक्षा फिर से देनी है ताकि उनका साल बर्बाद होने से बच जाए। अब बच्चों, आपके मन में बहुत सारी आशंकाएं होंगी, डर है, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे मैसेज के रूप में, ईमेल के रूप में बहुत सारी क्वेरीज डेली आ रही हैं। अब स्कूल में पढ़ाने की वजह से मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता दिन के टाइम में। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस वीडियो में आपकी पूरी शंका समाधान कर दूं। देखो बच्चों, कंपार्टमेंट आपका आया है और आप अकेले नहीं हो। पहली बात तो ये जान लो, हर साल आता है, बहुत सारे बच्चों का आता है और बहुत सारे बच्चे उस परिस्थिति से उभरते हैं, वो फिर से पास करते हैं। हमारे पास तो सैकड़ों ऐसे केसेस हैं, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चों ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से पास कर लिया है। तो पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। अब जो चीज़ हो गया हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि 4, 5, 7 नंबर जिससे भी आपका कंपार्टमेंट आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉपी रीचेक करवाने में या रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर बढ़ गए तो ठीक है, कम भी हो गए तो वैसे भी तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना ही देना है, तो एक चांस आप वहाँ पे ले सकते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, रीचेक के लिए भी अप्लाई कर दूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कंपार्टमेंट ना दे पाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर रीचेकिंग में आपके नंबर बढ़े तो ठीक है, नहीं बढ़े तो आप कंपार्टमेंट दे देना। तो पहला काम, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ था, फेल हो गए हैं, तो पहला काम तो रीचेक करवा लीजिए कॉपी। हो सकता है कि आपका लक साथ दे जाए और एग्जामिनर की गलती हुई हो और आप फेल हुए हों तो आप पास हो जाएंगे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे पास ही नहीं होना है, अच्छा नंबर लाना है, तो कंपार्टमेंट की परीक्षा तो आपको देनी ही होगी। अब पहला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो बच्चों देखो, आप ही की बात नहीं है। अगर हम बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ वाले इशू को जोड़ लें तो लगभग 4 या 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी है। ऐसे भी बच्चे हैं जो बेसिक मैथ से पास तो हो गए, लेकिन 11th में उनको मैथ्स लेना है और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। तो संख्या बहुत ज़्यादा है और सीबीएसई ने तो ऑफिशियली नोटिस निकाल करके बता दिया है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। जैसे अनुमति मिलेगी हम आपको डेट्स बता देंगे और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है ऑप्शनल एग्ज़ाम के साथ में होगा। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। तो बच्चों, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए आप इस मामले में पढ़ करके कि होगा या नहीं होगा, अपना टाइम मत वेस्ट करो। एग्ज़ाम होना है, तैयारी शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अभी कुल मिलाकर के अगर प्रोसेस शुरू हो गया ना तो 50 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फॉर्म भर के, एग्ज़ाम होके, कॉपी चेक होकर के, सब कुछ, मतलब 50 डेज़ में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब आप सोच लो, अगर आपको 30 चैप्टर पढ़ना है तो एक चैप्टर के लिए 1 दिन बचता है, 1.5 दिन का टाइम है आपके पास में। तो इस बात में तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो कि आपका ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम होना है, सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी, थोड़ा लेट लपेट हो सकता है। तो एक तो ये मुद्दा बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लोगों के बहकावे में मत आओ। यहाँ पे आपको मॉडरेशन फॉडरेशन ये सब कुछ नहीं सोचना। जिन लोगों ने बहकाया उसी का परिणाम है कि बच्चों को ज़्यादा टेंशन है। तो मॉडरेशन और जनरल प्रमोशन ये सब अभी कुछ होने वाला नहीं है, उसके चक्कर में मत रहिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब बच्चों रिजल्ट आता है, अब हो सकता है आपको पहले से पता रहा हो कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आप फेल हो सकते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, पहले से ही लग जाता है। लेकिन फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेज से हमको यही पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। 12th में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको डर लग रहा था फिजिक्स में और कंपार्टमेंट आ गया केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, कंपार्टमेंट आ गया मैथ्स में। तो अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी ऐसा होता है। और अब जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम देने के बाद में तो आपने पढ़ाई की नहीं होगी, सब कुछ ब्लैंक हो गया होगा, साफ। अब फेल होने के बाद क्या कंडीशन होती है वो दुख तो आप झेल ही चुके हो, आप जानते ही हो, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना टेंशन घर वालों का, फ्रेंड्स का, स्कूल वालों का, बगल वाले पास हुए हैं उसका भी टेंशन है। इनके इतने अच्छे नंबर आए, तो बच्चा चला जाता है डिप्रेशन में।
तो जितने गार्जियंस हैं उनका पहला रोल तो यही बनता है कि बच्चों को संभालें। ये टेम्परोरी अवस्था है, कोई ये जो असफलता है पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली असफलता नहीं है। आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आज आपको संभलना है, तो संभल के खड़े हो जाइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, और टाइम वेस्ट मत कीजिए। बच्चे डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं 1.5 महीने में 2 महीने के अंदर अगर परीक्षा हुई तो मैं साल भर पढ़ के तो नहीं पास कर पाया, तो 1.5 महीने में मैं कैसे पढ़ के पास कर लूँगा। अगर 12th की बात करूँ मैं, 27, 26, 28 चैप्टर हैं। अब आपको डर लग रहा है, अरे एक दिन, 1.5 दिन का, 2 दिन का भी टाइम नहीं एक चैप्टर पढ़ने के लिए, मैं कैसे तैयार करूँगा। अरे मत डरो ना, साल भर तो आप पढ़े ही हो। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जान लीजिए कि आपके ऊपर से याद नहीं, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें भरी हुई हैं। जब आप रिवाइज करने बैठोगे चीज़ें याद आएंगी, तो डरो मत। एक और चीज़ है बच्चों के साथ में, वो जब तैयारी शुरू करते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते मैं शुरू कहाँ से करूँ। कभी कभी बच्चे टफ चैप्टर पहले उठा लेते हैं। अब जब टफ चैप्टर पहले उठा लोगे, 2 दिन पढ़े, अरे बड़ा टफ है, अब मैं तो पास नहीं कर पाऊंगा। और फर्स्ट कंपार्टमेंट में बच्चों फेल होने वालों का परसेंटेज इसी वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो घबराए हुए होते हैं। एक और फैक्टर है यहाँ पे जो वर्क करता है, वो है गाइडेंस का। फैमिली में बहुत सारे लोगों की गाइड करने वाले हैं ही नहीं, वो तो ऊपर से वैसे चढ़ ले रहे हैं। अगर बहुत जानकार, बहुत समझदार माँ बाप मिले हैं, वो समझ रहे हैं बच्चों की कंडीशन, या भाई बहन है सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, गाइड करते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं बच्चों को। नहीं तो लोग चढ़ लेते हैं कि क्या तूने पढ़ाई की, ये किया, वो किया है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उस कंडीशन में बच्चा और घबरा जाता है। अब अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ, तो गाइडेंस नहीं मिल रहा, स्कूल वाले भी आपसे कन्नी काट लेते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे नहीं मिल पाए, नहीं तो फिर आपके साथ ये नौबत ही नहीं आती। आपके पास में स्टडी मटेरियल भी हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि अगर बहुत अच्छा होता ही तो फिर दिक्कत ये कहाँ से आती, कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह गई है ना। अब ज़रूरत क्या है, उन कमियों को पहचानने की, कि किन वजहों से आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले 1 दिन या 1.5 दिन तो आप इसमें ले लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के ले लीजिए कि आप किस वजह से फेल हुए हो। तो सबसे पहले तो वो वजह जान लीजिए, और जब आपको ये लग जाए कि हाँ हमको वो वजह पता चल गई है, तो उस पर काम करना शुरू करिए। अगर उसकी वजह से फेल हुए हो तो उससे दूरी बनाइए। तैयारी करने में दिक्कत हुई हो, नोट्स सही ना रहा हो, स्टडी मटेरियल सही ना रहा हो, पढ़ाने वाले सही ना रहे हों, तो भैया बहुत से लोग हैं ना, 1-1.5 महीना कहीं अच्छी कोचिंग देख करके ज्वाइन कर लो, किसी टीचर को पकड़ लो, कोई आपके क्लास में तेज बच्चा रहा हो उसको बुला करके उसके घर चले जाओ, ढूंढो, लगे रहो पीछे। कुछ टॉपिक्स हैं जो टफ हैं वो समझ लो, सारे टॉपिक्स तो टफ नहीं लग रहे होंगे ना, कुछ टफ लग रहे होंगे, उसको उनसे समझ लो। यूट्यूब है, बहुत सारे, अब तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है ना, जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो डरो मत, चीज़ों को इकट्ठा करो, पढ़ो, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, और जब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप पास हो जाओगे। लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए। एक और फैक्टर है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि लिखावट आपकी कैसी है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा लिखते हैं, कॉपी में देख करके डर लगता है कि मैं कैसे चेक करूँगा, समझ में ही नहीं आता। अरे दूर दूर लिखो, साफ साफ लिखो, कौन आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी। एक कॉपी मांग लोगे तो कौन सा वो पैसा ले लेंगे। साफ साफ लिखने की सोचो, ताकि भैया वो भी इंसान है, जितना अच्छे से समझ पाएगा उतना बढ़िया नंबर देगा आपको। तो लिखावट सुधारो। अब 1 महीने में तो आपकी राइटिंग सुधारने से रही, बस थोड़ा सा करीने से कर लो, ठीक से लिखने की कोशिश करो। और एक चीज़ और, स्पीड जो है आपकी, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है, लिख नहीं पाते, एग्जाम हॉल में पहुंचे सब कुछ याद है, पेपर देखा भूल गए, या क्वेश्चन देखे वाह बहुत अच्छे से हमको आता है, लिखना कहाँ से शुरू करें यही नहीं समझ में आता। तो इन सब चीज़ों पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी टीचर से, किसी विषय विशेषज्ञ से हेल्प ले लो, वो समझा देगा आपको। क्योंकि उसकी कैरियर में तो बहुत सारे बच्चे आए होंगे ना, अब हम ही लोग इतने दिन से हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो उनको सलाह देते हैं कि भैया किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि फेल ना हो। तो उनसे मिलो, वो आपको समझाएंगे। अगर बच्चों ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं जो आपको समझा सकें, आप गूगल या यूट्यूब इन सब की मदद से पढ़ नहीं पा रहे हो,
आपको टीचर्स ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिली में कोई गाइड करने वाला नहीं है, उस कंडीशन में मैं हूँ आपके साथ में। मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ और इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आप निश्चित रूप से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि अगर आपने साथ दिया अपना तो आप पास हो जाओगे। गाइडेंस की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ से पढ़ोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे ताकि आपको घबराहट ना हो, अगर बीच में आपको डर लग रहा है उस पर काबू कैसे पाओगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टडी मटेरियल ठीक ठाक नहीं है आपके पास में, पढ़ूँ कैसे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये लगता है कि कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, तो कैसे समझेंगे आप, या आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे कि एग्ज़ामिनर आपको अच्छा नंबर दे दे, तो ये हमारी पूरी टीम है जो आपकी मदद कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ज्वाइन करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये फ्री वाली टीम नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा सा चार्ज लेते हैं। अब मैं चार्ज क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं बता दूँ। देखो, जो यूट्यूब पे जानकारी है वो तो मेरे बस की है क्योंकि मैं टीचर होने के नाते जानता हूँ और मैं शेयर कर सकता हूँ, तो वो तो मैं फ्री में कर दे रहा हूँ। आप लोगों का भला हो जाएगा, आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि सर ने बताया, मुझे जानकारी हो गई। लेकिन बच्चों, ये जो इतना सारा काम है, 2500, 4000, 5000 बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं, तो मैं अकेले नहीं संभाल सकता। उसके लिए 4-5 लोग 6 लोग काम करते हैं और उनको पैसे देने होते हैं। इस वजह से 1000 रुपये की फ़ीस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत बड़ी रकम नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि जुड़ते हैं बच्चे तो मैं जानता हूँ, बहुत से बच्चे जुड़े हैं, लगभग हमारे पास 4000 के करीब बच्चे हैं 10th और 12th मिला करके। तो अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कमेंट कर देना व्हाट्सएप पे कि आपको जुड़ना है, आई वांट टू ज्वाइन योर ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप। तो हम देखेंगे अगर हमारे यहाँ मतलब ठीक ठाक हुआ, सीटें खाली हुई या मतलब सपोर्ट करने वाले तैयार हुए, तो मैं आपको उसमें ज्वाइन कराने के बारे में सोच सकता हूँ। आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे तो स्टडी मटेरियल वगैरह का टेंशन आपका दूर हो जाएगा, गाइडेंस आपको मिल जाएगी और आप पास कर ले जाओगे। अब अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो ना, तब भी बस आंख बंद करके अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलो, एक तरफ से पढ़ना शुरू करो, फर्स्ट चैप्टर उठाओ। नॉर्मली जितने भी चैप्टर्स हैं ना, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों, फर्स्ट चैप्टर इजी ही होता है। इसी तरीके से बुक की डिज़ाइनिंग है, तो फर्स्ट चैप्टर उठाओ, पढ़ो, एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, और पढ़ने के बाद ये सोचो कि क्या 70% से ज़्यादा आपकी समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, फिगर्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, ये अगर 70% से ज़्यादा समझ में आया है, तो अभी रिवाइज मत करो, रिपीट मत करो। अब क्वेश्चन सेक्शन पे जाओ, एक्सरसाइज वाले पे जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। अगर 10 में से 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो टाइम रहते, मतलब जितना टाइम होना चाहिए उतने टाइम में अगर सॉल्व कर ले जा रहे हो 10 में से 7, तो नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ो, नहीं तो यही चैप्टर पढ़ो। कौन कह रहा है पूरा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है? 100% ना पढ़ करके जाओ। मान लिया आपने 70%, 80% चैप्टर कवर कर लिया या सिलेबस कवर कर लिया, तो उस 80% को इतना बढ़िया से पढ़ के जाओ ना कि उसमें से कहीं बाहर का ना आए, जो आए उसको कर ले जाओ। बच्चे क्या करते हैं, मैं सर पढ़ूंगा तो पूरा पढ़ूंगा, अब पूरा पढ़ने के चक्कर में जो अधूरा है उसको भी खो के चले आए, आधा इसमें से पढ़ लिया, आधा उसमें से, अब क्या पता चला जो इसमें छोड़े थे वही आ गया। तो जितना पढ़ना, पूरा पढ़ना, और 2-3 बार लिख के देखना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना कि टाइम रहते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आप कंपार्टमेंट पास करने लायक हो गए हो। और वैसे भी लोगों को पकड़ लो ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी थोड़ी बहुत मदद तो आप कर ही देंगे, बस उनको ढूंढो। आपके अगल बगल में तमाम लोग हैं, स्कूल वालों को ढूंढो, लगे रहो। 1-1.5 महीने का टाइम आपके लिए है, जो आपके 365 दिन, 1 साल बचा सकता है, उसका पैसा बचा सकता है, उसमें होने वाले मानसिक कष्ट को बचा सकता है, पूरा एग्ज़ाम देने से बचा सकता है, और आपके जीवन का 1 साल बर्बाद होने से बचा सकता है। तो डरो मत, जब जब कोई नया अपडेट आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको गाइड करके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करवाने तक की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर आपने हमारा सहयोग किया, आपने पढ़ाई की, तो निश्चित रूप से आप पास होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।